हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो सभी बच्चे, हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को लेकर मैं आ गया हूं। मैंने आपसे कहा था कि हम लक्ष्य सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस सीरीज में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया था कि हम इस सीरीज में करने क्या वाले हैं। जिन बच्चों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को जरूर से देख लें, ठीक है। तो हमारा जो एजेंडा था इस सीरीज का बच्चों वो था आपका एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम पर्पज से इस सीरीज को लाया गया है और इसमें हम आपके दो मेजर सब्जेक्ट जो रहने वाले हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर का है और एक है आपका फिफ्थ सेमेस्टर का। यानी एक तो रहने वाला है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश और सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका IMED यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बेसिकली हम इन दोनों सब्जेक्ट पर जो हमारे एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस सीरीज में हम। तो ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए, ठीक है। और सभी बच्चे हमारी एमपॉली एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी आपको काफी सारी नई चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो सभी बच्चे उसको भी जरूर से डाउनलोड कीजिए। तो बच्चों ये जो सीरीज है बेसिकली लक्ष्य सीरीज, यानी इसका लक्ष्य है आपका एग्जाम। और इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो आपका लेक्चर रहने वाला है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का है, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने आपसे कहा था हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका मैं कह सकता हूं आपकी एक यूनिट है, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है, उसमें एक आपकी यूनिट है। उस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी को मैं लेकर आया हूं, जिसमें से आपका एक रहने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये बेसिकली आपका ग्रामर का पार्ट है। और ग्रामर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उन सभी बच्चों को मैं बता दूं कि ग्रामर का पोर्शन आपका आता ही आता है एग्जाम में। तो इसको करना कंपलसरी है और जरूरी भी है, ठीक है। तो हम इसको जरूर से करेंगे और इसके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक में रहने वाला है हमारा नाउन। नाउन बेसिकली होता क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक आपका रहता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, मॉडल्स। इसके अलावा हम बात करेंगे सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव एंड पंक्चुएशन। ये सारे टाइप आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो वो लेकिन मैंने कहा था आपसे हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जिनमें से आता है, ठीक है। वही टॉपिक हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा हैं और ग्रामर का एक ठीक ठाक पोर्शन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है सब्जेक्ट उसमें दिया गया है, ठीक है। तो आज जो आपका रहने वाला है वो हम करेंगे नाउन के बारे में बात। कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी नाउन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम आज थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक बार कि हमने जो पढ़ा था किस हद तक पढ़ा था या हमें किस हद तक याद रहा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है भाई, मेमोरी है, स्लिप हो ही जाता है, चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्लिप हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से रिवाइज करेंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके आप चाहे तो प्रॉपर नोट्स बना लीजिए या बार बार उसको जो वीडियोस है उसको देखिए और इसको रिवाइज जरूर करना है बच्चों। एग्जाम से पहले जरूर देख लेना है, ये आपको हेल्प जरूर करेंगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले रहने वाला है हमारा नाउन। नाउन किसे कहते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। नाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एटसेट्रा, ठीक है। नाउन क्या है आपका, नाउन एक नाम है। किसका, किसी पर्सन का, फीलिंग का, या फिर हम कह सकते हैं थिंग्स का या प्लेस के नाम को नाउन कहा जाता है। इन शॉर्ट आपको ध्यान में रखना है, डेफिनेशन आपकी नहीं पूछी जाती। आपका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक जो MCQ टाइप आपका क्वेश्चन होता है उस टाइप से क्वेश्चन आएगा और आपको डायरेक्टली उसमें क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो नाउन को याद कैसे रखेंगे ये ध्यान में रखना है बस। नाउन को एक वर्ड में आपको ध्यान में रखना है, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। यहां पर मैंने आपका ये वर्ड लिखा है नाउन। नाउन की डेफिनेशन पूरी की पूरी इस वर्ड के अंदर आ जाती है, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होगा और जिसका कोई नाम नहीं वो नाउन भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी चीजें आपके सराउंडिंग में है, जितनी भी चीजें आपके सराउंडिंग में है वो सारी की सारी क्या है बच्चों, आपकी नाउन कहलाती हैं। उनका कुछ नाम होता है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जैसे कि मैं कहूं मोबाइल, तो मोबाइल क्या है, मोबाइल भी एक नाम है। और अगर मैं कहूं कि सैमसंग या गैलेक्सी S3 या S4, सैमसंग S3, सैमसंग गैलेक्सी S3 या S4, ये अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर नाम ले दूं तो ये क्या है, ये कैटेगरीज हो जाएंगी नाउन की, ठीक है। लेकिन है क्या, मोबाइल भी एक नाउन है और अगर मैंने कहा सैमसंग गैलेक्सी S3 या S4 कुछ भी मैंने कहा, ठीक है, तो वो भी क्या है, आपका एक नाउन ही है। लेकिन ये कैटेगरी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। तो नाउन क्या है,
नेमिंग वर्ड्स यानी जिससे किसी वस्तु के नाम का पता चल जाए वो क्या कहलाते हैं, आपका नाउन कहलाता है। या किसी पर्सन का पता चल जाए या किसी प्लेस का पता चल जाए वो आपका कहलाता है नाउन, यानी वो कहलाता है आपका नाम। नेक्स्ट मैं बात करता हूं काइंड्स ऑफ नाउन। पता कैसे चलेगा कि ये कौन से कैटेगरी में रखा गया है इस चीज को। मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, इसका नाम क्या है, मार्कर। तो इसका ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो ये यहाँ पर कुछ सब कैटेगरीज हैं, नाउन के कुछ टाइप्स हैं, या हम कह सकते हैं काइंड्स है, बात एक ही है। काइंड्स कह दो, टाइप कह दो या कैटेगरीज कह दो, वो सारे के सारे क्या है आपके ये यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। टोटल कितने टाइप हैं आपके, 5 टाइप यहाँ पर आपके दिए गए हैं, जिसमें आपके कौन कौन सा है। एक है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये टोटल आपके 5 टाइप है, ठीक है। याद जरूर रखना है इनको। याद कैसे रखेंगे, PCCMA, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। लास्ट में तो नाउन आना ही है, ठीक है। तो इनको याद जरूर रखना है कि कौन सा, क्योंकि अगर आपको नाम याद नहीं होंगे तो आप फाइंड भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि नाउन का टाइप बताइए कौन से टाइप का नाउन है, तो आप क्या है फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप ऑप्शन चूज करने के लिए आएगा, आप नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको नाम ही याद नहीं है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, किस तरह से याद रखनी है, वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी बता दूंगा, ठीक है। तो आपका क्या है, PCCMA, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, नाउन विच इज यूज्ड टू नेम अ पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है आपका, इसको भी याद रखने का मैं तरीका बता दूं। ये आपकी डेफिनेशन की फॉर्म हो गई। अब मैं आपको याद करने के लिए बताता हूं इसको याद किस तरीके से रखना है आपको, ठीक है। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन आपका क्या होता है, किसी भी प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक है। प्रॉपर पर्सन, प्लेस या थिंग ही क्या कहलाती है, आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। बस इसको इस तरीके से आप याद कर लेंगे। प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को ही क्या कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम्स क्या कहलाते हैं, आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, आसान शब्दों में, ठीक है। अब प्रॉपर पर्सन क्या होगा, प्लेस क्या होगा, थिंग्स क्या होगा, इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। यानी प्रॉपर पर्सन किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। प्रॉपर पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि आपका राम हो गया, आपका मोहन हो गया, ठीक है। राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, तो ये क्या है, किसी भी प्रॉपर पर्सन के नेम है, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका प्रॉपर नाउन, यानी जिस नाम से किसी प्रॉपर पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सके वही क्या कहलाता है, आपका प्रॉपर पर्सन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रॉपर प्लेस के बारे में, प्रॉपर प्लेस क्या होगा, जैसे कि आपका आगरा, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा आगरा हो गया आपका, दिल्ली हो गया आपका, इसके अलावा आपका लखनऊ हो गया, यानी एक प्रॉपर प्लेस का नेम, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाता है, जिससे पता लगे कि ये प्लेस इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका प्रॉपर प्लेस। अगर मैं बात करूं प्रॉपर थिंग्स के बारे में, तो प्रॉपर थिंग्स में कौन सी आ जाएंगी हमारी, जैसे जिस वस्तु से यानी जिस थिंग से प्रॉपर होने का मतलब ये यही है उसका पता चल जाए, जैसे कि आपका द गीता, द कुरान, द गीता, द कुरान, द बाइबल, जैसे कि हमारी बुक्स हैं। बुक्स एक अलग कैटेगरी का नाउन होगा, लेकिन उन बुक में अगर मैं सिलेक्टेड करके बता दूं, उसका नाम बता दूं, द गीता, द कुरान, जो कि हमारी होली बुक्स हैं, जो रिलीजियस बुक हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी प्रॉपर थिंग्स की कैटेगरी में आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मैं बात करूं मोबाइल तो वो दूसरी कैटेगरी में जाएगा नाउन की, और अगर मैं उस मोबाइल का एक पर्टिकुलर नेम ले देता हूं, ठीक है, नेम ले देता हूं, यानी कि जैसे सैमसंग गैलेक्सी S3, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर फोन का नेम हो गया, तो ये किस में आ जाएगा, आपका थिंग्स में आ जाएगा, जो कि आपकी क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसके और भी हम प्रैक्टिस सेशंस लगाएंगे, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस सेशंस लगाएंगे तो उसमें हम देखेंगे, जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर पर्सन है, प्लेस है या फिर आपका थिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा आपका प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या है, नाउन विच इज यूज्ड टू नेम
अ रेयर और कैटेगरी इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, इतना बड़ा याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसको भी याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, कॉमन नाउन में कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग के नेम को, ठीक है, कॉमन क्या आपका पर्सन प्लेस और थिंग्स। कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग्स को ही क्या कहते हैं हम, कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग्स को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहा जाता है। यानी जिस पर्सन या प्लेस या थिंग्स से कॉमन होने का पता लग जाए, यानी ये कॉमनली यानी सबके लिए, काफी लोगों के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए या फिर बहुत सारी वस्तुओं के लिए इस नाम का यूज किया जा सकता है या इस नाम का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है आपका कॉमन नाउन। जैसे कि कॉमन पर्सन में कौन आ जाएगा आपका, कॉमन पर्सन में हमारा डॉक्टर हो गया, आपका टीचर हो गया, आपका स्टूडेंट हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके कॉमन पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अगर डॉक्टर की बात करूं, लेडी डॉक्टर भी होगा और जेंट्स डॉक्टर भी होगा, लेकिन कैटेगरी क्या है आपकी, डॉक्टर। इसी तरीके से टीचर, लेडी टीचर भी होगी, जेंट्स टीचर भी होगा, लेकिन सबके लिए वर्ड कौन सा यूज हो रहा है आपका, टीचर यानी शिक्षक। नेक्स्ट स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो आपका बॉय हो। ठीक है, किस कैटेगरी में आएगा आपका, स्टूडेंट की कैटेगरी में आएगा। तो इन वर्ड से क्या पता चल रहा है, डॉक्टर हो, टीचर हो या फिर आपका स्टूडेंट हो, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उन दोनों को ही रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हमारा ये वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है आपका कॉमन नाउन कहलाएगा, जो कि आपके कॉमन पर्सन को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई करा रहा है, कॉमन पर्सन की हमें जानकारी दे रहा है। तो ये वर्ड्स हमें कॉमन पर्सन की जानकारी दे रहे हैं, यानी लेडी डॉक्टर हो या फिर जेंट्स डॉक्टर हो, दोनों को क्या कहेंगे आप, डॉक्टर ही कहेंगे। लेडी टीचर हो या जेंट्स टीचर हो, आप उसे टीचर ही कहेंगे। या स्टूडेंट में आपका मेल है यानी लड़की है, लड़का है, या फिर आपका लड़की है यानी गर्ल है, तो वो भी क्या है आपका स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाता है। यही कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद अगर हम कॉमन प्लेसेस के बारे में बात करें, तो कॉमन प्लेस जैसे कि आपका पार्क हो गया, आपका पार्क, सिटी। ठीक है, पार्क हो गया आपका, सिटी हो गया आपका, रिवर हो गया आपका। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके कॉमन प्लेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि पार्क, अगर मैं एक स्पेशल वर्ड का यूज कर दूं कि कौन सा पार्क, उस पार्क का नाम ले दूं, जैसे सुदामा पार्क फॉर एग्जांपल, तो यहां पर क्या है एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। जैसे ही मैंने उसके सामने लगाया सुदामा, तो सुदामा पार्क लिखते के साथ ही वो पहुंच गया आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में, क्योंकि वो प्रॉपर प्लेस को दिखा रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा सिर्फ पार्क, तो पार्क क्या है, वो बहुत सभी पार्क के लिए एक ही वर्ड यूज होगा, कौन सा, हमारा पार्क वर्ड यूज होगा। जितने भी पार्क है, चाहे आपका सुदामा पार्क हो, नेशनल पार्क हो, कोई सा भी, गांधी पार्क हो, तो सभी के लिए वर्ड कौन सा यूज होगा, आपका पार्क होगा। तो ये क्या है, कॉमनली यूज हो रहा है सभी पार्क के लिए, यानी सभी कैटेगरीज के लिए एक ही वर्ड यूज हो रहा है। इसी तरीके से आपका सिटी, सिटी क्या है आपका, सिटी बोलते हैं शहर को, तो सिटी एक ऐसा वर्ड है जो सभी सिटीज के लिए इस्तेमाल होगा। अगर मैं एक प्रॉपर सिटी का नाम ले दूं, अगर मैं बात करूं आगरा के बारे में, अगर मैं बात करूं बुलंदशहर के बारे में, अगर मैं बात करूं शाहजहांपुर के बारे में, तो ये प्रॉपर सिटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका सिटी कहलाता है। अगर हम बात करें रिवर के बारे में, तो रिवर एक कॉमन नाउन है आपका। और अगर मैं स्पेसिफिकली किसी रिवर का नाम ले दूं, द गंगा, द यमुना, या आपकी गोमती, कोई सी भी रिवर का मैं नाम ले देता हूं, तो वो पहुंच जाती है आपकी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन थिंग्स के बारे में। कॉमन थिंग्स में जैसे आपकी आ जाएगी चेयर, कॉमन थिंग्स में हमारी चेयर हो गई आपकी, कॉमन थिंग्स में आपकी बुक हो गई आपकी। ठीक है, और कॉमन थिंग्स में आपका फोन हो गया। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपका कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि चेयर, चेयर का कोई स्पेसिफिक नाम तो है नहीं, अगर मैंने किसी स्पेसिफिक नाम से उसको कोऑर्डिनेट कर दिया कि इस चेयर का नाम ये है, पोर्टेबल या कुछ भी मैंने कहा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आपका प्रॉपर में चला जाएगा। इसी तरीके से बुक, बुक क्या है आपका कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे ही मैं अगर एक पर्टिकुलर बुक का नाम ले दूं, ठीक है, जैसे कि द कुरान, द गीता, द बाइबल, मैंने भी आपको लिखकर दिखाया, तो वो किस में पहुंच जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ मैं बुक वर्ड का यूज करता हूं, तो ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है, यानी ये सभी बुक्स के लिए इस्तेमाल होगा। कौन सा वर्ड, आपका बुक, तो ये कहलाता है आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम को ही क्या कहा जाता है, आपका कॉमन नाउन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में ये बात आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर, कॉमन हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपका, ये बहुत ही ईजी है, इसे पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत कहाँ होगी, आपको इसमें थोड़े से याद करने पड़ेंगे। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो हमारे कलेक्टिव नाउन है उनकी एक सीरीज कंप्लीटली आपको कराऊंगा। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है,
नाउन विच इज यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, पीपल, प्लेस एटसेट्रा इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी इसमें क्या है, कलेक्शन को दिखाया जाता है, थिंग्स के कलेक्शन को, पर्सन के कलेक्शंस को, ग्रुप में इसमें बात होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए भी हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे कि अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, यहां पर क्या है, बहुत सारे पर्वतों की एक श्रेणी है, यानी काफी सारे पर्वत जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक पर्वत श्रेणी बनाएंगे, यानी एक रेंज बनाएंगे माउंटेन्स की। तो ये क्या कहलाता है, आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जब काफी सारे पर्वत मिले तो क्या बनी, एक आपकी माउंटेन रेंज बनी। जब आपके बहुत सारे माउंटेन मिले तो क्या बनी, आपकी एक माउंटेन रेंज बनी। तो अ रेंज ऑफ माउंटेन, या हम इसे अ चेन ऑफ माउंटेन भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। दूसरा, अ बास्केट ऑफ फ्रूट, फ्रूट का समूह। फ्रूट कहां पर इकट्ठा है, बास्केट में, एक जगह। तो बहुत सारे जब फ्रूट्स एक जगह मिले तो ये क्या कहलाया, अ फ्रूट ऑफ बास्केट। अ फ्रूट ऑफ बास्केट, बास्केट में क्या है, आपके बहुत सारे फ्रूट है, तो ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो गैलेक्सी में क्या होते हैं, बहुत सारे सितारे होते हैं। तो जब बहुत सारे सितारे एक जगह मिलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे सितारे मिलते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं आप, गैलेक्सी बोलते हैं। तो ये क्या दिखाता है, आपका स्टार्स के कलेक्शन को दिखा रहा है, तो उसे बोलते हैं गैलेक्सी। अ फ्लीट ऑफ बोट्स, यानी एक जहाजी बेड़ा। जहाजी बेड़ा क्या होता है, जिसमें बहुत सारे आपके जहाज होंगे, उसे ही कहा जाता है आपका जहाजी बेड़ा। अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, यानी डांसर्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, काफी सारे लोग होंगे। एक डांसर तो ग्रुप नहीं कहलाएगा, जब काफी सारे डांसर्स एक जगह मिल जाएंगे तो उसे कहा जाएगा अ ग्रुप ऑफ डांसर्स। यही कहलाता है बच्चों आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यहां पर क्या है, आपका ग्रुप दिखाया जाएगा, पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का। जैसे कि थिंग्स का दिखाया गया है बास्केट ऑफ फ्रूट में, फ्रूट एक थिंग है, तो यहां पर जब बहुत सारे फ्रूट मिले और वो क्या है, एक बास्केट में इकट्ठा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, ए बास्केट ऑफ फ्रूट। तो यहां पर कलेक्शन दिखाया गया है फ्रूट्स का। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, यहां पर माउंटेन्स का कलेक्शन दिखाया गया है, ये भी आपकी थिंग्स में आ जाएगी। स्टार्स ऑफ गैलेक्सी, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यहां पर भी क्या है, आपका स्टार्स यानी थिंग्स का कलेक्शन दिखाया गया है। इसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, यहां पर पर्संस का कलेक्शन दिखाया गया है, बेसिकली ग्रुप की बात की जाएगी, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मटीरियल नाउन के बारे में। मटीरियल नाउन आपका क्या होता है, नाउन विच इज यूज्ड टू नेम एनी मटीरियल और सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट ऑफ एनीथिंग मेड अप ऑफ दीज, मे बी फूड आइटम और अ मील, इट इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी, कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी, बहुत ईजी है, एक ट्रिक के थ्रू आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान में रखना है सॉलिड, लिक्विड और गैस, बस ये तीन वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। किसमें, मटेरियल में। मटेरियल नाउन को कैसे पहचानेंगे हम एग्जाम में, तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, जो हमारा मैटर होता है वो उसकी कितनी स्टेट होती हैं, वो तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो यही आपके सारे के सारे किस में आ जाते हैं, आपके मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। जितने भी आपके सॉलिड्स हैं, जितने भी आपके सॉलिड्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, आपके मटेरियल हैं। इसके अलावा जितने भी आपके लिक्विड हैं, जैसे कि आपका पानी हो गया, आपका ऑयल हो गया, आपका पेट्रोल, डीजल, सारे के सारे क्या हैं, आपके मटेरियल नाउन है। इसके अलावा जितनी भी गैसेस हैं आपकी, जितनी भी गैसेस हैं आपकी, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई और लिथियम हो गई, हीलियम हो गई, जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी क्या है, आपकी मटेरियल में आ जाएगी। सॉलिड में गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, जितने भी धातु आ जाएंगे वो सारे के सारे किस में पहुंच जाएंगे, आपके मटेरियल में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मटेरियल नाउन बहुत आसान है, बस आपको ये तीन वर्ड ध्यान में रखने हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी सॉलिड का यूज हुआ है, लिक्विड का यूज किया गया है या गैस का यूज किया गया है, तो वो सारे के सारे आपके कौन से नाउन है, आपके वो मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो इसे याद रखना तो इतना मुश्किल काम नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, नाउन विच इज यूज्ड टू नेम अ फीलिंग स्टेट एंड अ क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग, इसमें आपकी क्या होगी, फीलिंग्स होंगी। इसके अलावा आपकी स्टेट और क्वालिटी। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर इनमें से तीनों में से कोई भी चीज आपको दिखाई देती है, कोई भी वर्ड आपको दिखाई देता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। यानी कोई फीलिंग है, कोई स्टेट है या फिर कोई क्वालिटी है। फीलिंग जैसे आपकी सैडनेस एक फीलिंग है, सैडनेस, जॉयनेस, हैप्पीनेस,
इसके अलावा लव, फियर, ये सारी की सारी क्या है बच्चों आपकी फीलिंग्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, यानी जिससे पता लगे भावनाओं का, जिसको आप टच नहीं कर सकते। बेसिकली आप इसको टच भी नहीं कर सकते, ना ही तो आप फीलिंग को टच कर सकते हैं, ना ही स्टेट को टच कर सकते हैं, और ना ही क्वालिटी को टच किया जा सकता है। इन सभी को क्या है एक्सप्रेशंस के थ्रू महसूस किया जा सकता है बस। तो इलनेस, जॉयनेस, हैप्पीनेस, फियर, लव, ये सारे के सारे क्या हैं आपकी फीलिंग्स हो गए। अगर मैं बात करूं स्टेट के बारे में, स्टेट कहलाती है आपकी कंडीशन। स्टेट क्या होती है हमारी कंडीशन होती है। तो कंडीशन क्या है, जैसे कि ऑनेस्टी, ये क्वालिटी में आ जाएगा। स्टेट में आपका आ जाएगा, स्टेट में आ जाएगी हमारी चाइल्डहुड, पॉवर्टी, इसके अलावा आपका आ जाएगा हमारा इलनेस। ये सारी की सारी क्या है आपकी स्टेट है, कंडीशंस हैं। जैसे कि चाइल्डहुड बचपना एक अवस्था है, एक स्टेट है। इसी तरीके से पॉवर्टी गरीबी क्या है एक अवस्था है। ये सारी की सारी क्या है आपकी स्टेट है। तो यही कहलाएंगे आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट जो है वो है आपका क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी किसी पर्सन की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। किसी के अंदर ईमानदारी बहुत होती है जिसे ऑनेस्टी कहा जाता है, तो ये क्या है उसकी क्वालिटी है। कोई बहुत ज़्यादा क्या है दयालु है, किसी व्यक्ति के अंदर क्या है दया हद से ज़्यादा भरी हुई है। ठीक है, पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो वो उसकी क्या है वो उसकी क्वालिटी है। कोई आदमी गुस्सा बहुत करता है, एंग्री बहुत रहता है, गुस्से में बहुत रहता है, तो वो क्या है वो उसकी क्वालिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है आपकी क्वालिटीज कहलाती हैं, और ये सारी की सारी क्या कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। यानी जिस नाउन से आपके फीलिंग्स, स्टेट या क्वालिटी का पता चलता है वही आपका क्या कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो ये टोटल टाइप जो थे हमारे बच्चों, टोटल टाइप हमारे 5 इसके टाइप थे जो हमारे काइंड से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको मैं समराइज कर देता हूं। प्रॉपर नाउन क्या था, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नेम होता है आपका वो क्या कहलाता है आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसके अलावा जो हमारा कॉमन नाउन था, कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो एक ग्रुप की जानकारी देता है, वो पर्सन की हो सकती है, प्लेस की हो सकती है या आपकी थिंग्स की हो सकती है, वो हमारा कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया बहुत इजी है, आपको 3 वर्ड्स ध्यान में रखने हैं मटेरियल में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें से कोई भी वर्ड आता है वो आपका मटेरियल नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको बताया यहाँ पर भी आपके 3 वर्ड है, फीलिंग, स्टेट या क्वालिटी। फीलिंग, स्टेट या क्वालिटी, या इसमें आइडिया और कंडीशन भी आ जाती है, आइडिया और कंडीशन भी आपका आ जाता है। इनमें से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिलता है तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। आई होप कि नाउन के जो काइंड्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे, नाउन किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमारा नाउन का जेंडर और नाउन के केस ये भी हम जरूर पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो आपके सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, नाउन नंबर्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इसके जब हम प्रैक्टिस सेशंस लगाएंगे तो उसमें और बिल्कुल डीपली हम इसको समझेंगे और ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में हम नाउन से रिलेटेड, मैं उम्मीद करूंगा जो भी इस लेक्चर को देखेंगे या लास्ट टाइम में भी अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो ये आपको हेल्प जरूर देगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मैं आपको मिलूंगा, और बढ़िया तरीके से हम करेंगे, सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।